जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डबल लुकअप के बारे में और इफ एरर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और याद रखिएगा हर ऑफिशियल और अनऑफिशियल जगहों पे इनका बड़ा महत्व है। किसका? एक्सेल का। क्योंकि डाटा एंट्री की जॉब बहुत ज़्यादा होती है, फॉरेन में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इवन जो लोग टैली पढ़ते हैं उनको भी डाटा की पोस्टिंग करनी होती है एक्सेल शीट। मैंने बताया था इसको वर्कशीट, स्प्रेडशीट, बाइनरी शीट, है ना, वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही हैं। और शीट किससे बनी होती है? बहुत सारे सेल से। और सेल किससे मिलकर बने होते हैं? रो और कॉलम। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वीलुकअप के बारे में, पढ़ चुके हैं ना, और डबल वीलुकअप भी पढ़ चुके हैं, इफ नहीं पढ़े वो बता दूंगा मैं। और एक बार फिर से हम देखेंगे। सबसे पहले वीलुकअप का मतलब बताएंगे। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? इरफान? सज्जाद, बताइए सज्जाद, वीलुकअप का मतलब क्या होता है? ज्यादा दिन बाद आए हैं, कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए। वीलुकअप का मतलब? वर्टिकल। वर्टिकल लुकअप मतलब सर जो भी हमारे इनका नेम वर्टिकल। लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। क्या होता है? वर्टिकल लुकअप होता है मतलब अगर हमें डाटा एनालिसिस करना हो किस फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल समझ रहे हैं ना? वर्टिकल फॉर्म में तो हम वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटा ऐसा दिया हुआ है कि उसका इंटरफेस हॉरिजॉन्टल आ रहा है, उसके लिए हम एच लुकअप लगा। एच लुकअप पढ़े हैं आप लोग? और डबल वीलुकअप क्या है कि अगर हमें दो डाटा अलग अलग बनाया गया हो, जैसे कि एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि दो टेबल यहाँ दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, और फिर एक सेकंड टेबल दिख रहा होगा आपको एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड सैलरी क्या होगा, दिख रहा है आपको? तो अगर ऐसा दो डाटा आपके सामने दिया हुआ है और उसके मुताबिक अगर हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है, रिजल्ट निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में डबल वीलुकअप लगाते हैं। डबल वीलुकअप लगने का एक ही कारण होता है कि जब दो टेबल में से डाटा फाइंड आउट करना है एक सिंगल टाइम पे, तो हमें क्या लगाना होगा? डबल वीलुकअप। और इस एरर का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है कि अगर कोई गलती निकल जाए, वहां पे कोई एरर आ जा रहा है, तो वहां एक चेक वैल्यू दो। जैसे आपने देखा होगा कि आप साइट पे इंटरनेट पे क्रोम वगैरह पे जब आप कोई रिजल्ट सर्च करते हैं, रोल नंबर गलत डाल देते हैं या कुछ भी ऐसा चीज गलत हो जाता है, तो लिख क्या है ना कि मिसमैच या नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा लिखता है ना। तो यहाँ पे भी वैसा हो, जैसे कि हमारे पास कितनी आईडी है? ABC 005 यही तक है। लेकिन अगर कोई ABC 006 डाल दे तो क्या होता है? आपने कभी यूज किया था वहां पे? आपको प्रैक्टिकल किया क्या हो रहा? नहीं ट्राई नहीं किया? क्यों? क्यों नहीं किए? करना था। करना इधर तो आएगा, गवर्नमेंट क्या इधर आएगा? जीरो आ रहा था। हाँ, जीरो नहीं आएगा, एन आ जाएगा। एन का मतलब नॉट अप्लीकेबल। लेकिन नॉट अप्लीकेबल से हम बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। चलिए आज की क्लास में सीखेंगे कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हेडिंग ले लिया। जरूरी नहीं है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप भी कॉपी ही करें। ये जरूरी नहीं है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप भी कॉपी करें। आप हाथ से लिख लीजिए, लेकिन टाइम बचाना ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। मतलब कॉपी करना कोई क्राइटेरिया नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कॉपी करना कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप वैसे भी कर लीजिए। और यहाँ से सिर्फ दो ही चीज कॉपी कर रहे हैं। अब इसमें गैप नहीं रख रहे हैं, सब चिपका के यहाँ पे रख दिए। देखिए कोई गैप नहीं रखा मैंने। और जैसा कि VLOOKUP का जब इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको बताया गया होगा कि हमें एक लुकअप वैल्यू लेनी है। क्या लेनी होती है? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए आप क्या करते होंगे कि एक आईडी जो या एक रोल नंबर जो भी होगा उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते होंगे और उसके मुताबिक हम डाटा फाइंड करते हैं। यही बात है। चलिए, तो बहुत आसानी से देखिए एक्सेल क्या है, समझने वाली चीज है। अगर आप समझ गए पर इन पॉइंट को कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत। तो करना क्या है, हमने सिंपल सा एक तरीका इस्तेमाल किया। हमने इस आईडी को कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब फिर ओवरऑल हम करना क्या है, अब मतलब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि जिस रोल नंबर को हमने कॉपी पेस्ट किया है, अच्छा कॉपी पेस्ट क्यों किया है? हाथ से लिखोगे तभी भी निकल जाता, लेकिन दिक्कत क्या आती कि अगर रोल नंबर फिर बदल दे तो डाटा बदलता है। अगर कोई पूछ रहा है क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि कॉपी पेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में अगर हम ABC 004 लिखे तो यहाँ नाम भी बदल जाए, टाइप लिखा है,
समझ आ रही है बात ना, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? डाटा अभी भी निकल जाता है, खास कर लिखो ABCD0 डाटा निकल जाता है। ABCD0 का नाम अजय है, एज उसका 18 है, एड्रेस 15 है, सैलरी जो भी है आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम रोल नंबर चेंज करते तो बाकी डाटा चेंज नहीं होता। और फिर गलत है। एक्सेल का मतलब यही, जब हम वैल्यू चेंज करें तो पूरे रिजल्ट में भी चेंजिंग आनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो नहीं होता। इसीलिए हमने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, ताकि बाद में अगर हम आईडी बदलेंगे, ये आईडी चेंज करेंगे तो डाटा भी क्या होगा, यही रीजन है कि हमने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया। अब हम आज की क्लास में करना क्या है कि इस आईडी के मुताबिक हमें पता लगाना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस कर्मचारी का, उसका एज कितना है, उसका एड्रेस कितना है, उसकी सैलरी कितनी है। सबसे पहले जस्टिफाई करिए कि दोनों सेल में कॉमन क्या है, नेम कॉमन, यानी नेम के मुताबिक सारा काम होगा। छोड़ दीजिए नेम, पहले टेबल को ध्यान दीजिए, पहले टेबल में नाम है, यहाँ नाम लग जाएगा, वीलूकअप लगाएंगे निकल जाएगा, यहाँ डबल वीलूकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज पहले टेबल में ही है, अभी भी डबल वीलूकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वीलूकअप से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें एड्रेस और सैलरी निकालना होगा तो हमें क्या लगाना होगा, डबल वीलूकअप लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डबल वीलूकअप बिना ये डाटा निकल ही नहीं पाएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है, कुछ चलाना नहीं है पेन वगैरह, बस सामने ध्यान से देखते रहना है और करते रहना है। और जिसको समझ में नहीं आएगा क्लास के बाद आप बोलेंगे मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रोल नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इतना डाटा तो आपका बना होगा पहले से, बना है ऐसा दूसरी तरीके ऐसे है ना। तो अब हम इसके नाम निकालेंगे। हमने लिखा इक्वल टू VLOOKUP, क्या लिखा, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन कर दिया और लुकअप वैल्यू में क्या ले लिया, आईडी। इसी को देख कर लुकअप का मतलब क्या, इसी को देख के चलना है, इसी आईडी को देख के चलना है, ठीक है। काम हमने एक आईडी को सिलेक्ट कर लिया है। अब टेबल एरे मांग रहा है, टेबल मांग रहा है, कौन सा टेबल ले लेंगे, फर्स्ट आर टेबल ले लेंगे, बस इतना है। काम कर देंगे और पूछ रहा है कि कॉलम नंबर कौन सा, तो वर्टिकल VLOOKUP लगा रहे हैं, वर्टिकल में कॉलम की बात होती है। तो जिस डाटा को हमने सिलेक्ट किया है उस डाटा के मुताबिक कॉलम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कई लोग बोल देते हैं सर बी कॉलम है, सी कॉलम है, नहीं, हम सीट के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, हम डाटा के मुताबिक चले। तो पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे कॉलम में एम्प्लॉय नेम और तीसरे कॉलम में एज। हमको निकालना क्या है, एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम, इसलिए सेकंड दबा रहे हैं। सेकंड किस लिए दबा रहे हैं, जो डाटा हमें फाइंड करना है, तो हमने कर दिया सेकंड, कामा किया और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए प्रेस करते हैं 0, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या दबाते हैं 0 और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए नाम आ गया अजय। क्या ABC 001 का नाम अजय है, नहीं है। अब हमें निकालना है क्या, एज। सेम यही काम करेंगे, आप बताइए क्या लगाएंगे, इक्वल टू लुकअप, किसको सिलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू को, लुकअप वैल्यू में क्या लेते हैं आईडी, कामा, टेबल में क्या लेते हैं फर्स्ट आर टेबल, कामा, और कॉलम नंबर क्या हो जाएगा इस बार 3 हो जाएगा, कामा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। बस समझ गए तो लाइफ टाइम बोलेगा ही नहीं कभी। इंटर देखिए, लेकिन अब दिक्कत कहाँ होगी आपको, अब दिक्कत होगी आपको यहाँ पे, कहाँ पे, एड्रेस और सैलरी में। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि दोनों टेबल में कॉमन क्या है, हाँ, सबसे पहले हम नेम निकाल दें तो फिर एड्रेस निकाल लें। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एड्रेस में हम एड्रेस न निकाल के पहले नाम निकाल लिया जाए और फिर उसका एड्रेस निकालिए तो आसान हो जाएगा, आसान रहेगा। अच्छा अगर नाम निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे आईडी, कामा, और टेबल एरे में फर्स्ट आर टेबल, कामा, और एम्प्लॉय नेम किसमें है सेकंड कॉलम, कामा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट। देखिए नाम निकल के आगे कि नहीं आ गया, हमने यहाँ पे भी नाम निकाल लिया और नाम निकालने के लिए सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, आ गया। लेकिन क्या इससे भी हमें नाम निकालना है क्या, हमें अजय का नाम नहीं अजय का एड्रेस निकालना, क्या निकालना था, अजय का नाम नहीं अजय का एड्रेस निकालना था। तो बस करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है, जाहिर सी बात है यहाँ डबल VLOOKUP लगाना है तो बस डबल क्लिक कर देंगे, इससे ये पता चल जाता है कि इस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया है। तो कौन सा फार्मूला लगाया हम लोग VLOOKUP, यही नाम निकालने के लिए हमने VLOOKUप लगाया है। बस इसी पॉइंटर को, इसी कर्सर को VLOOKUP से पहले लाएंगे
और फिर भी लुकअप लगा देंगे। देखिए बस ये कर्सर को कहाँ ले आएंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे, बस हो गया। और क्या लगा देंगे भाई, एक बार और VLOOKUP लगाएंगे ना। आप बताइए, ये जब एड्रेस निकालना है तो फिर से VLOOKUP लगाना पड़ेगा ना। इस टेबल को भी हम सिलेक्ट नहीं किया, एड्रेस बताएगा कहाँ, तो VLOOKUP लगा दिए और कर्सर को कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, और कामा करेंगे। जैसे ही कामा करेंगे तुरंत कुछ मांग रहा है, देखिए क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। इस बार कौन सा टेबल लेंगे, पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब कौन सा लेंगे, हम ले लेंगे सेकंड वाले, क्या मतलब। और कॉलम नंबर क्या होगा बच्चों, तो ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, काउंट करिए 1 2 3, ये कौन से है, क्या लगा देंगे, कामा और जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू और ब्रैकेट क्या कर देंगे, आगे नहीं आगे बताइए, आगे नहीं आगे। सैलरी वाले में भी पहले क्या निकाल लिया जाए, सैलरी वाले में पहले क्या निकाल लिया जाए, नेम निकाल लिया जाए, फिर उसकी सैलरी। तो आप लोगों को बोलना है, धीरे धीरे बोलिएगा, एक लाइन में। सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, नेम, क्या लगा निकालेंगे, और नेम निकालने के लिए फार्मूला बताइए, VLOOKUP। हाँ, उसके बाद लुकअप वैल्यू में आईडी, टेबल एरे में फर्स्ट आर टेबल, कामा कॉलम नंबर 2, कामा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और ब्रैकेट 1 इंटर। अजय का नाम आ गया, क्या यहाँ अजय का नाम निकालना था, क्या निकालना था, अजय की सैलरी। क्या करेंगे, डबल क्लिक, VLOOKUP से पहले आ जाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर से VLOOKUP लगा के टैब बटन दबा दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो गया, और यहाँ लास्ट में आ जाइए और क्या करेंगे, कामा। अब मांग रहा है टेबल एरे, कौन सा टेबल, कामा, और कॉलम नंबर 3, कामा और 0 ब्रैकेट 2। हाँ, अगर वो मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है, मुझे समझ में आ गया है, तो मुझे इतना टिपिमा नहीं पालना है, मैं सीधा सीधा करूंगा VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय आईडी, कामा, टेबल एरे, कामा 2, कामा 0 ब्रैकेट 1, कामा सेकेंड टेबल, कामा 3, कामा 0 ब्रैकेट 1। आ गया, देखो ये क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। लेकिन नेम निकालने का लॉजिक समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो सोचिए, मैं अगर यहाँ लिखवा रहा हूँ, मैंने सोचिए यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ कि 2 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ 2 क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं बताइए, यहाँ तो 3 समझ में आ रहा है कि 3 सैलरी के लिए, हाँ यहाँ तो समझ में आ रहा है, आप लोग पढ़े भी हैं, लेकिन फिर कोई लॉजिक नहीं पता है आपको। यहाँ पता है कि यहाँ 3 नहीं है क्योंकि सैलरी निकालना है, यहाँ पे सही बात है, लेकिन यहाँ तो क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों नहीं पता था, अब जाने नेम निकालने के लिए, क्योंकि दोनों टेबल में कॉमन है नेम। समझा की बात ना, यही लॉजिक है कि यहाँ 2 इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों टेबल में कॉमन क्या था नाम, अगर कुछ और कॉलम कुछ और कॉलम लिखते हैं वहाँ पे, तो खाली सीख लियोगे 2 लगाना है, वहाँ 2 लगाना है, पक्का ये होगा प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ होगा ही। समझा के क्यों 2 लगाना है, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल बहुत लाजवाब है, बस लॉजिक लगाना है। इतना लेट आ रहे हो आप, रिश्तेदार लापरवाही हो रही है क्या मेरा पीठ पीछे, बनना की बात ना, हो गया ना, चलिए इंटर मार दे, हो ही गया, सैलरी आई गई है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं अगर सोचो पहले हम 2 लगवा कैसे लगवा देते हैं, हम भी जैसा भी लगाए हैं, तो आपको समझ नहीं आता 2 सर क्यों लगा रहे हैं, आप कंफ्यूज भी रहते हैं 2 क्यों लग रहा है, तो 2 इसलिए लग रहा है कि दोनों टेबल में कॉमन क्या है, अब क्यों 2 लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं क्योंकि प्रियोरिटी पहले टेबल को दी गई है, इसलिए पहले वाले नाम को ध्यान दिया गया कि 2 में है। तो सोचिए दूसरे वाले में भी नाम है, यहाँ 1 लिख देते, आ जाना चाहिए था, नहीं आएगा। समझा की बात ना, क्योंकि प्रियोरिटी किसको दी गई है, फर्स्ट टेबल, ठीक बोल रहे हैं, फर्स्ट को देते हैं सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है बाबू आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात। अब सोचिए, मैं इस ईरर का एक नाम दिया, इस ईरर का क्या होगा, सामने देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 00 हमारा डाटा 01 से लेके 05 तक था, लेकिन गलती से अगर यहाँ पे किसी ने 06 डाल दिया, 6 डाल दिया और इंटर किया, तो देखिए ये आ गया हैशटैग NA
और हर कोई ये समझ रहा है कि एन का मतलब नॉट एप्लीकेबल है या इसका मतलब क्या है, या एरर आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है एरर आ रहा है, एरर आप भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों हम चाहते हैं कि हम अपने पास में मैसेज दे दें कि जब भी कोई रोल नंबर एक्स्ट्रा डालेगा तो लिख देगा कि इस रोल नंबर से डाटा नहीं है। मान लो रोल नंबर गलत डाल के चेक करो, रिजल्ट आएगा मेरा? नहीं आएगा, लिख के मैसेज आता है ना, दिस इज इनवैलिड रोल नंबर, इनवैलिड नेम, इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, लिखता है कि नहीं लिखता है? वही मैसेज तो देना है। उसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे? इफ एरर। क्या दिया गया है? अब देखिएगा, कंट्रोल जेड कर रहे हैं, वापस हो गया। बस करना कहाँ है बताइए, कहाँ फार्मूला लगाए हैं? कहाँ फार्मूला लगाया है? नेम में, एज में, एड्रेस में, सैलरी में, और सब में इफ एरर लगा लीजिए। कैसे लगेगा ध्यान से देखिएगा। डबल क्लिक, VLOOKUP से पहले आना है, VLOOKUP से पहले आना है, चाहे जितना भी VLOOKUP लगाया हो सबसे पहले आना है, और लिखना क्या है? इफ एरर। एक ही में रहेगा, स्पेस देके नहीं है, और टैब दबा के ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में बस लिख दिया कामा, और डबल कामा मैसेज देना है ना, डबल कामा हम लिखेंगे नो रिकॉर्ड या नो डाटा। ऐसे में नो डाटा बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ। नो डाटा अवेलेबल फॉर दिस आईडी, फॉर दिस आईडी। ये मैसेज छोटा लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ। आप नो डाटा लिख देंगे काम हो जाएगा। अच्छा, चंगू मंगू छोटू मोटू जो भी लिखना, जो लिखेंगे वही मैसेज आएगा, बस ये समझ लीजिए। डबल का मैं बंद कर दिए, और ब्रैकेट ओपन किए है ना वहाँ पे एक ही के साथ, बंद भी तो करेंगे, एंटर कर दीजिए। एड्रेस एज में भी आइए, डबल क्लिक करिए VLOOKUP से पहले, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और जब इस आईडी से डाटा ही नहीं अवेलेबल है तो क्या लिख क्या है? कामा, डबल कामा में क्या लिख दे? नो रिकॉर्ड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, बस। अब सब में यही लिखना है, इस सब में इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में क्या लिख दीजिए? कामा, और डबल कामा में क्या? नो रिकॉर्ड। और यहाँ पे भी आके क्या करिए? इफ एरर ब्रैकेट कामा, डबल कामा में क्या? नो। बस हो गया। अब इसे फायदा क्या हुआ? इसे फायदा क्या हुआ आपको देखिएगा। अब जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर कोई चेंज करेगा, 6 लिख दिया मान लो, तो देखिए क्या मैसेज आएगा। हमारे मुताबिक ये डाटा है, देखिए जैसे तुरंत दिमाग समझ, अच्छा ये आईडी से डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब कि लग रहा कमी करते हैं, यही मैसेज देने के लिए सामने को पता चल जाए कि एमने नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है ना कि इस आईडी से डाटा ही नहीं है, इसलिए नो रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड। इसीलिए ना एज बताया है, ना घर बताया है, ना सैलरी बताई है। क्यों? क्योंकि डाटा ही नहीं है। समझना गया का मतलब कर लेंगे ना, आगे को समझ आएगा जो होगा पढ़ा समझा गया ना। कोई डाउट है क्या यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, तो यही आज की क्लास में आपको करना है, ठीक है? आज कर लीजिए, फिर कल से अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आता? तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? लेकिन अब फार्मूला लिखवाऊंगा तो मजबूरी सब एक ही साथ लिखवाऊंगा, उसमें लॉजिक नहीं है ना, उसमें नहीं कहूंगा पहले नेम निकालिए फिर निकालिए। तो फार्मूला देख लीजिए सब सामने, आप लोग बोलिएगा नोट पैड, पहले सामने देखिए तब लिखिएगा बाद में, क्योंकि हेडिंग तो सब नोट ही किए आप लोग। हाँ, बस ये लिखना है। तो मान लीजिए हमने क्या फार्मूला है, पहले नेम निकाला ना, EMP नेम निकाला है। EMP नेम निकालने के लिए फार्मूला क्या रहा है? इक्वल टू VLOOKUP, लेकिन हम पहले से लगवा दे रहे हैं। VLOOKUP मान लो लगा दिए, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन EMP ID कामा, सेलेक्ट फर्स्ट ऑल टेबल कामा, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर लिख रहा हूँ, कामा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ब्रैकेट बंद हो गया। लेकिन अगर इफीरा लगाना तो क्या करेंगे? VLOOKUP से पहले आएंगे, क्या लिखेंगे? इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में जाके कामा, और डबल कामा में क्या? नो डाटा फाउंड लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।
देख लीजिए, सही है। और यही सेम फार्मूला रहेगा किसके लिए, एज के लिए भी। बस कॉलम नंबर यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, समझ रहे हैं ना। हो गया, एज के लिए हो गया, एज के लिए हो गया, किसके लिए हो, एड्रेस के लिए। एड्रेस के लिए वैल्यू को थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक और वैल्यू को आ जाएगा ना, हाँ वैल्यू को और आ जाएगा ना। ये समझ में आना होगा कहाँ क्या सिलेक्ट करना है, लॉजिक लग जाएगा तो सब हो जाएगा। अब यहाँ पे कामा, कामा के पास से सेलेक्ट सेकेंड आर टेबल, लेकिन यहाँ पे इस बार कॉलम नंबर नहीं रहेगा, इस बार यहाँ फिक्स रहेगा कि कॉलम नंबर नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, 2 ही लेना है। इस बार फिक्स है कि 2 ही लेना है, क्यों कि दोनों में कॉमन क्या है, नाम। और इस बार यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट आल सेकेंड टेबल कामा, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नंबर, क्योंकि इसमें कॉलम नंबर बदलेगा, एड्रेस के लिए 2 होगा, सैलरी के लिए 3 हो जाएगा, कामा एग्जिट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट बंद, तो कामा, बस हो गया, ये एड्रेस के लिए हो गया। और यही सेम टू सेम इसके लिए हो जाएगा, सैलरी के लिए भी हो जाएगा। देख लीजिए सैलरी के लिए भी सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉलम नंबर, अब आप ही सोचो सब लॉजिक यही तो रहेगा, यहाँ 2 इसमें भी देंगे, 2 क्यों लेंगे कि नाम निकालना है, और सेकंड टेबल जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कॉलम नंबर सैलरी के लिए 3 और एड्रेस के लिए 2, इसमें चेंज होगा, लेकिन 2 तो फिक्स रहेगा ना, ये 2 फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रह रहा है, क्योंकि दोनों में नाम काम, तो आप सिंगल सिंगल करके निकाल लीजिए समझने के लिए, एक ही साथ लगाइए आपकी मर्जी, लेकिन लॉजिक तो समझ गया ना। अगर कुछ छापने वाला लग रहा है छाप लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं है, अगर आ गया ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते आप कि मैंने लिखवाया नहीं था, बताया नहीं था। और आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।